हर हर महादेव साथियों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा। अब हम करेंगे का 28वां भाग। इधर रणविजय को जिस आदमी ने फोन करके बुलाया था वह रणविजय का आदमी था, लेकिन इस वक्त ईशांत मलिक के कब्जे में था। ईशांत मलिक ने उसके पूरे परिवार पर बंदूक तान रखी थी और धोखे से रणविजय को बुलवाया था। रणविजय तेजी से अपनी गाड़ी लेकर मानसी की फ्लैट की तरफ चल दिया, लेकिन मानसी वहां नहीं थी। अभी उसकी गाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के रिहायशी इलाके से थोड़ी ही बाहर निकली थी कि अचानक से ईशांत मलिक के गुंडों ने उसकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और बेहिसाब उसकी गाड़ियों पर हॉकी स्टिक बरसाने लगे। एक पल तो अचानक हुए इस हमले से रणविजय घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा और अपनी गाड़ी में लगा हुआ इमरजेंसी बटन दबा दिया, पर अफसोस बटन खराब था। किसी ने उसकी गाड़ी में छेड़छाड़ की थी और ये तब हुआ था जब रणविजय अपनी गाड़ी से उतरकर मानसी को ढूंढने उसके प्लाट में गया था। रणविजय अभी अपनी बचाव में कुछ कर पाता, उसके पहले ही ईशांत मलिक के आदमियों ने उसे गाड़ी से खींच लिया था। क्या सोचता है तू? इस तरह से हमें हर जगह मात देता जाएगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं, ईशांत मलिक ने रणविजय के पैर पर हॉकी स्टिक से मारते हुए कहा। रणविजय को बुरी तरह से ईशांत मलिक के आदमियों ने पकड़ रखा था। रणविजय जब भी अपने बचाव में हाथ पैर चलाने की कोशिश करता तो उस पर गन तान दी जाती थी। रणविजय जानता था कि इन लोगों को गोली चलाने में भी 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा, इसलिए वह बात से ही इस मैटर को सुलझा चाहता था। लेकिन ईशांत मलिक के सर पर खून सवार था। सिर्फ तेरी वजह से मेरे भाई ने अपना बच्चा खो दिया। अपना बच्चा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे क्या बताऊंगा। उसकी हर खुशी को छीनने वाला तू है। मैं तुझसे तेरी सारी खुशी छीन लूंगा। ईशांत मलिक ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया? मैं तेरे जैसा नामर्द नहीं हूँ जो औरतों और बच्चों को निशाना बनाता हो। मैं तो मानसी को लेकर तेरे पास ही आने वाला था, रणविजय ने गुस्से में कहा। उसे मलिक की बात समझ नहीं आ रही थी। मैं मानसी की बात कर रहा हूँ। मानसी के पेट में निशांत का बच्चा था। सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। ईशांत मलिक ने रणविजय के चेहरे पर एक मुक्का मारते हुए कहा। जवाब में रणविजय ने भी उसे अपने सर से एक जोरदार हिट की, क्योंकि उसके हाथ तो मलिक के आदमियों ने पकड़ रखे थे। मुझे पहले से ही पता था कि यह काम तुम दोनों कमीनों का ही होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैंने मानसी को हर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई थी, उसका पूरा ध्यान रखा था और यहाँ तक कि आज भी वह खुद भागी है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गई, रणविजय चिल्लाया। आज नहीं भागती तो क्या करती? तुम्हारा आशुतोष उसे गोली मारने वाला था, ईशांत मलिक ने कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने ही आशुतोष भाई को फंसाया था, और वो सब जानते हुए भी इस बच्चे के कारण चुप थे, रणविजय ने कहा। अरे फंसाया तो उसे जाता है जो कि थोड़ा दिमाग वाला हो। आशुतोष तो बेवकूफ़ है, उसे तो खुद अपने बच्चों की पैदाइश के बारे में नहीं पता, तो दूसरे के बारे में क्या समझेगा? ईशांत मलिक ने आशुतोष का मजाक उड़ाते हुए कहा। तब तक रणविजय ने अपने पैरों को किसी तरह से उसके आदमियों से छुड़वा लिया था और हवा में एक जंप लेते हुए ईशांत मलिक के सीने पर एक लात मार दी। आशुतोष को बेवकूफ़ कहना और फिर उसके बच्चों के बारे में गलत बात रणविजय से बर्दाश्त नहीं हुआ था। जवाब में मलिक ने बेहिसाब रणविजय को मारना शुरू कर दिया। अरे आदमियों के बल पर क्या मर्द बनता फिरता है? अगर मर्द है तो मेरे भी हाथ खोल कर देख, रणविजय चिल्लाया। ले तेरी अंतिम इच्छा पूरी कर देता हूँ। ईशांत मलिक ने अपने आदमियों को रणविजय को छोड़ने का इशारा किया। दोनों आपस में भिड़ गए। रणविजय ने ईशांत मलिक की अच्छे से पिटाई कर दी।
बाहुबल और शारीरिक गठन में रणविजय हर तरह से ईशांत मलिक से बेहतर था। ईशांत को पीटता हुआ देखकर उसके आदमियों ने पीछे से रणविजय के सर पर हॉकी स्टिक से वार किया। सर पर लगी हुई इस अचानक चोट से रणविजय की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो पीछे की ओर गिरने लगा। इसके बाद तो रणविजय के शरीर पर लगातार वार होने लगे। रणविजय ने आंखें खोल कर देखना चाहा, लेकिन उसे इतनी मार पड़ चुकी थी कि अब शरीर के हर एक हिस्से ने जवाब दे दिया था। शायद कई हड्डियां भी टूट चुकी थी। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी अचानक से मिस्टर मलिक की गाड़ी वहां आई। इस गाड़ी में साधना जी भी थी। यह क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो इसे, छोड़ो। मलिक के साथ आए हुए इस आदमी की आवाज रणविजय को सुनी सुनी सी मालूम पड़ रही थी। पर यह कौन था? रणविजय को पहचान नहीं आ रहा था। यह मानसी और अनन्या के पिता मिस्टर अवस्थी थे। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने फिर से निशांत की खुशी छीन ली है। ईशांत मलिक में अपने आदमियों के हाथ से एक बंदूक छीनकर रणविजय पर तान दी थी। इसमें नहीं छीनी, बल्कि निशांत और मानसी ने अपनी बेवकूफ़ी से अपना बच्चा खोया है, साधना जी ने कहा। ईशांत मलिक ने जब उनकी तरफ देखा तो वह कुछ शांत पड़ गया था। रणविजय अपनी बंद होती हुई आंखों को खोलकर साधना जी को देखना चाहता था, क्योंकि यह आवाज भी कहीं ना कहीं सुनी हुई लग रही थी। लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मां भी मलिक के आदमियों से मिली होंगी। पर चोट इतनी गहरी थी कि वह चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। पर यह सब बातें कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कैद होकर रह गई थी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? अगर ये मर गया तो समझ में भी आता है कि क्या होगा। सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली जाएगी और हमें कुछ हासिल नहीं होगा। इन सब का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। छोड़ो, फेंको इसे यहीं पर। इसके आदमी इसे ढूंढते हुए आएंगे और यहाँ से लेकर जाएंगे। पर तुम यहाँ से जल्दी भागो, अवस्थी ने ईशांत मलिक के हाथ से गन लेते हुए कहा, जबकि मिस्टर मलिक वहीं खड़ा सारा तमाशा देख रहा था। अगर जिंदा बच भी गया तब भी हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अगर इसने मुंह भी खोल दिया तो इसका बाप हम सबका मुंह बंद कर देगा। और मर गया तब भी हमें कुछ हासिल नहीं होगा। एक काम करो, इसे यही सड़क के किनारे फेंक दो। रात भर जब ठंड में अकड़ जाएगा तो फिर यह किसी काम लायक नहीं रहेगा। और यहाँ से सारे निशान मिटा दो, ऐसा लगे कि यह एक एक्सीडेंट का केस है, वरना रणधीर सिंह राणावत किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बाकी सब हम देख लेंगे। मिस्टर मलिक ने अपने आदमियों को इशारा किया और ईशांत मलिक को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। मलिक के साथ आए हुए आदमी ने जाते वक्त मुड़कर रणविजय की तरफ देखा। रणविजय को उसका हाथ स्पष्ट दिखाई पड़ा था। इसके बाद रणविजय बेहोश हो गया। रणविजय की चोट बहुत गहरी थी कि वो लगभग मरने जैसा हो गया था। हॉकी स्टिक से जो उसके सर पर चोट पड़ी थी, उसने उसके दिमाग की नसों को बहुत प्रभावित किया था। इसके बाद रणविजय की जान ईशानी ने बचाई थी, लेकिन रणविजय के होश में आने से पहले ही ईशानी रणविजय को छोड़कर जा चुकी थी। दिमाग पर लगी हुई चोट के कारण रणविजय सब कुछ भूल चुका था। अपने आप तक को भूल चुका था तो और किसी को क्या याद रखता। दिमाग के कोने में कहीं सिर्फ एक बात फंसी रह गई थी, मुझे छोड़कर मत जाओ ईशानी, मैंने कोई गलती नहीं की, हम बेवफा नहीं थे। 12 साल के बाद अपनी बेगुनाही और वफादारी का विश्वास दिलाते दिलाते रणविजय ने अपने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। दोषियों को सजा मिली और वापस ईशानी और शिवी फिर उसकी जिंदगी में आई। लेकिन रणवीर का कहीं कोई पता नहीं था। रणविजय को जब रणवीर के बारे जब हल्की सी भी याद आई, तब से ही रणविजय ने रणवीर को अपने स्तर पर खोजना शुरू कर दिया था।
लेकिन ईशांत मलिक रणवीर को लेकर ना जाने किस कोने में छुपा था कि रणविजय चाह कर भी रणवीर तक नहीं पहुंच पाया था। गेस्ट हाउस पर इतना कड़ा पहरा रखने का कारण भी यही था, लेकिन रणवीर वहां आकर भी रणविजय के हाथ नहीं आया था। सारी बात बताते बताते रणविजय ने साधना जी की तरफ देखा, जिनके चेहरे में पर दुख, अफसोस, निराशा फैली हुई थी। अगर मुझे जरा सा भी इस चीज का अनुमान होता तो मैं उसी समय कुछ ना कुछ जरूर करती। रणबीर को उनके पास से लेकर ही भाग आती। कितनी बार मैंने ईशांत मलिक के साथ नन्हे से रणबीर को देखा था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह ईशांत का नहीं, तुम्हारा बेटा है। साधना जी ने कहा, आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए मॉम। ईशांत मलिक ने इतनी सफाई से इन सब चीजों को किया था कि कोई भी इस चीज को नहीं जानता था। फिर आप तो पिछले 17 सालों से उनके किसी कांटेक्ट में भी नहीं थी। खैर छोड़िए, सबसे बड़ी खुशी की बात कही है कि वह इस दुनिया में है। मेरा बेटा जिंदा और सही सलामत है। आज नहीं तो कल वह मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन उसके बाद में ईशांत मलिक को मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, और इस बार तो अनन्या भाभी मेरे हाथों से नहीं बचेंगी। शिवम को अपना मोहरा बनाकर उन्होंने बहुत गलत किया है। रणविजय के चेहरे पर कठोर भाव थे। इधर अनन्या मैरिज हॉल से भागकर सीधा ईशांत मलिक के पास पहुंची थी और इस वक्त काफी गुस्से में थी। आखिर क्यों पहुंची थी अन्य ईशांत मलिक के पास, आगे जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।